दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, बिहार में कांग्रेस को 9 सीट देने के लिए तैयार है लालू यादव, लेकिन माननी होगी ये शर्तें। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में अपने सहयोगी दल कांग्रेस को 9 सीटें देने के लिए तैयार हैं और सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को राज्य में किशनगंज, कटिहार, सासाराम, पटना साहिब, बेतिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, भागलपुर और मधेपुरा या फिर सुपौल सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। हालांकि इसके लिए कांग्रेस को कुछ शर्तें भी माननी होगी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा रखे गए प्रस्ताव और शर्तों के मुताबिक राज्य में दी गई 9 सीटों के बदले में कांग्रेस को पड़ोसी राज्य झारखंड में राजद को 2 सीटें देने पर सहमत होना होगा। बड़ी खबर, औरंगाबाद में आरजेडी प्रत्याशी के नॉमिनेशन में नहीं पहुंचे कोई कांग्रेसी, सीट शेयरिंग की नाराजगी खुलकर दिखी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन का काम संपन्न हुआ और औरंगाबाद की सीट को लेकर कांग्रेस और राजद के बीच जो विवाद चल रहा था वो खुलकर सामने आ गया। औरंगाबाद में जब राजद के उम्मीदवार अभय कुशवाहा नामांकन करने पहुंचे तो उनके साथ एक भी कांग्रेसी नेता वहां मौजूद नहीं दिखे। बड़ी खबर, बिहार में बेखौफ शराब माफिया पकड़ने गई पुलिस टीम पर किया जानलेवा हमला। शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं, इसका एक और उदाहरण देखने को मिला। नवादा जिले के काशीचक में शराब बिक्री की सूचना पर जब पुलिस टीम मधेपुर गांव के पासवान टोला छापेमारी करने पहुंची तो धंधेबाजों ने हमला कर दिया और शराब माफियाओं द्वारा किए गए जानलेवा हमले में थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार समेत 4 पुलिसकर्मी जख्मी हैं। इस बाबत थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अगली खबर, बाकी 6 चरणों के लोकसभा चुनाव पर भूमियारों ने भाजपा से रख दी है बड़ी मांग। टिकट में उपेक्षा का आरोप लगाया है। बिहार के बीजेपी के कोर वोटर के रूप में रही भूमियार समाज की उपेक्षा करना राजनीतिक दलों को महंगा पड़ेगा और बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री अजीत कुमार के घर पर कई जिला के भूमियार समाज के लोगों ने एक साथ निर्णय किया, जिसमें कहा गया कि बीजेपी इस गंभीर मसले पर पुनर्विचार करे और जो भूमियारों की परंपरागत सीट रही है उस सीट पर उन्हें उसका वाजिब हक दे। ऐसे में समाज उनका साथ देगा और यदि बीजेपी इस मसले पर पुनर्विचार नहीं करती है तो हम इसके लिए अधिकृत होंगे और निर्णय करेंगे। बड़ी खबर, सम्राट चौधरी के किडनी वाले बयान पर तेजस्वी यादव का रिएक्शन। मां सीता का नाम लेकर कह दी बड़ी बात। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति और बिहार की बेटी को लेकर जो विवादास्पद और घृणास्पद बयान दिया है वो भाजपा के चरित्र को चित्रित करता है। ऐसी सोच न हमारे संस्कारों में है और न ही बिहार की संस्कृति में। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उनकी पार्टी को मातृशक्ति का सम्मान करने की सद्बुद्धि आए। और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैं समस्त कार्यकर्ताओं और बिहार वासियों से भी आग्रह करता हूं कि वो बेटी वंदना के साथ अपने हर कार्य का आरंभ करें। बड़ी खबर, बिहार में ना सीट मिली और ना ही भाव, लालू के चाल में फंसी कांग्रेस। सीट बंटवारे के मुद्दे पर बिहार में कांग्रेस और राजद के रिश्ते आईसीयू में पहुंच गए और लालू प्रसाद धड़ल्ले से सिंबल बांट रहे और कांग्रेस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। राहुल गांधी नाराज हैं, सब कुछ परिस्थितियों पर छोड़ दिया गया है और अब 2 चीजों का इंतजार है, गठबंधन तोड़ने का या फिर राजद के सामने घुटने टेकने का। लालू ने अपनी तरफ से रिश्ता फाइनल कर लिया है और इससे नीतीश कुमार को दरकिनार करके बीजेपी से मुकाबला करने के लिए लालू पर भरोसा जताने वाली कांग्रेस को झटका लगा है। बड़ी खबर, चिराग पासवान पहुंचे सीएम नीतीश कुमार के आवास पर मिलने। नीतीश कुमार से की मुलाकात। बता दें कि लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान शाम मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर एनडीए में एकजुटता का संदेश दिया है और काफी लंबे समय के बाद दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। बताया जाता है कि नीतीश को देखते ही चिराग ने मुख्यमंत्री के पैर छुए और उन्होंने भी पीठ थपथपा दिया, गले लगाकर आशीर्वाद लिया और कुछ समय पहले तक दोनों के रिश्ते काफी तल्ख थे। अगली खबर, एनडीए में हर दल को अलग अलग जातियों को साधने का मिला जिम्मा। सामान्य और अग्रणी जातियों को साधेगी भाजपा। बिहार में जीत की गारंटी की राह में दलों गठबंधनों के लिए सबसे बड़ी पहली जातिगत समीकरण है। बीते करीब 3.5 दशक का इतिहास रहा है कि जिसने भी इसे साधने में सफलता हासिल की, जीत की चाबी उसी के हाथ लगी है। इस सच्चाई को भांपते हुए भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए ने सहयोगियों को अलग अलग जाति और वर्ग को साधने की जिम्मेदारी दी है। टिकट वितरण में भी जाति समीकरण को साधने की रणनीति साफ तौर पर झलकती है। अगली खबर, बिहार में अब ये शिक्षक बनेंगे प्राइमरी स्कूलों के प्रिंसिपल। इच्छुक अभ्यर्थियों में एक्सपीरियंस लेटर बनवाने की होड़ है। प्राइमरी स्कूलों में प्रधानाचार्य बनने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग चिन्हित शिक्षक शिक्षिकाओं की पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। 8 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर चुकी शिक्षक शिक्षिकाएं बीपीएससी की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी स्कूलों के प्राचार्य बन पाएंगे
और उक्त परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म भरने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए विहित प्रारूप में अपने प्रभारी प्रधानाचार्य और प्रखंड शिक्षा अधिकारी से हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र 4 अधिसूचित अनुलग्नकों के साथ जमा करवाने का निर्देश जिला शिक्षक कार्यालय में जारी किया गया है। अगली बार बिहार विशिष्ट शिक्षक भर्ती को हुई सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट अगले सप्ताह बिहार बोर्ड की ओर से माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति के लिए 26 फरवरी से 6 मार्च 2024 तक हुई सक्षमता परीक्षा के नतीजे जल्द जारी किए जाएंगे। और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने 23 मार्च को इंटर रिजल्ट जारी करने के दौरान बताया था कि राज्य में विशिष्ट शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए सक्षमता परीक्षा के नतीजे अप्रैल 2024 के पहले सप्ताह जारी किए जाएंगे और यानी अगले सप्ताह बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो इस दिन से कम हो जाएगा बिजली का बिल, 2 करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। बिहार में 1 अप्रैल से बिजली दर में कमी आ जाएगी और राज्य के 2 करोड़ उपभोक्ताओं को राहत मिलने वाली है। बिहार सरकार बिजली कंपनी को 15,343 करोड़ रुपए अनुदान देकर विद्युत दर में कमी लाई है और बिहार विद्युत विनियामक आयोग प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ताओं का पक्ष सुनने के बाद ऊर्जा शुल्क में 15 पैसे की कमी कर दी है। फिक्स चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मीटर से बिजली कनेक्शन लेने वाले किसानों को सिर्फ 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलेगी और पहले 70 पैसे प्रति यूनिट लगता था। अगली खबर की बात करें तो के पाठक के समर्थन में आए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार होली में छुट्टी रद्द होने पर कही है बड़ी बात। होली के दिन शिक्षकों की छुट्टी रद्द होने पर बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्म है और सरकार के सहयोगी दल के पाठक की कार्यशैली पर आपत्ति जता रहे। वहीं जेडीयू कोटे से शिक्षा मंत्री बने पूर्व IPS सुनील कुमार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के समर्थन में उतर गए और उन्होंने कहा कि राज्य में 6 लाख में से मात्र 12-13 हजार शिक्षकों की ट्रेनिंग चल रही थी और अगर 6 लाख टीचर्स की ट्रेनिंग करनी है तो एक सप्ताह की ट्रेनिंग सभी को करवानी होगी, तभी जाकर सभी शिक्षकों की ट्रेनिंग पूरी हो पाएगी। बड़ी पर पूर्णिया संसदीय क्षेत्र में महासंग्राम का अंतिम स्वरूप क्या है, इस पर सस्पेंस कायम है। जदयू छोड़कर राजद में शामिल होने वाली रुपौली की विधायक बीमा भारती के राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ने की घोषणा में से सियासी रोमांच और भी बढ़ गया है। अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने वाले पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की पूर्णिया से ही चुनाव लड़ने की जिद ने इस रंग को और भी गहरा कर दिया। एक तरफ पप्पू यादव का यह कहना है कि कांग्रेस को छोड़ नहीं सकते और इधर पूर्णिया से भाजपा के टिकट पर 2 बार सांसद चुने गए पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह के शहर स्थित आवास एवं कार्यालय की तेज हलचल ने इस चर्चा को नया रंग दे दिया है। अगली खबर की बात करें तो बिहार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है और पटना में राजद ऑफिस में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान कर दिया गया है। आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, जबकि कांग्रेस को 9 और वाम दलों को 5 सीटें मिली है। माले को 3, CPI बेगूसराय और CPM को खगड़िया की सीटें दी गई है। दिल्ली में राजद और कांग्रेस नेताओं के बीच 3 दिनों तक गहन मंथन के बाद नियम और शर्तों के साथ फॉर्मूला तय हुआ है और झारखंड में एक अतिरिक्त सीट राजद को मिली है, वो है पलामू और झारखंड की चतरा सीट पहले से राजद को मिली हुई है। साथ ही बता दें कि पप्पू यादव का पत्ता भी कट गया है। पूर्णिया की सीट राजद के खाते में गई, यानी इस सीट पर बीमा भारती का लड़ना तय है। अब पप्पू यादव के सामने 2 विकल्प बचते हैं, या तो वो राजद उम्मीदवार को समर्थन दे या फिर निर्दलीय चुनाव में आ जाए। अगली खबर जमुई के सिकंदरा थाना क्षेत्र के कुलाहाडी गांव में होली के दौरान मटका फोड़ने के दौरान 20 फीट ऊंचाई से एक युवक गिर गया और उसके सिर और शरीर में कई जगह गंभीर चोटें आई। परिजनों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल से PMCH पटना रेफर किया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान मथुरापुर पंचायत के कुल्हाड़ी निवासी नुनेश्वर महतो के 26 वर्षीय बेटे रंजन कुमार के रूप में की गई और बताया जाता है कि रंजन 26 मार्च की देर शाम होली के दौरान कुछ दोस्तों के साथ गांव में ही मटका फोड़ने का रिवाज के लिए जा रहा था और रंजन रस्सी के जरिए उतरकर मटका फोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी वह 20 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। अगली बार इंटर पास करने के बाद कॉलेज में दाखिले की तैयारी, नवादा के 30,000 बच्चे सफल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटर का रिजल्ट बहुत पहले जारी कर दिया गया और जिले में इस बार इंटर का रिजल्ट काफी अच्छा रहा। इस बार 88% बच्चों ने इंटर में सफलता पाई है। इंटर की परीक्षा 32,000 से अधिक विद्यार्थियों ने इस बार दी थी, जिसमें 30,000 से अधिक विद्यार्थियों ने सफलता पाई है। इंटर का रिजल्ट जारी हो जाने के बाद कॉलेज में स्नातक पार्ट 1 के सेमेस्टर 1 में नामांकन को लेकर विद्यार्थी ने तैयारियां शुरू कर दी है और जानकारी के मुताबिक अगले माह यानी अप्रैल में कॉलेज में स्नातक पार्ट 1 के पहले सेमेस्टर में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो सकती है और जिले में करीब 7 डिग्री कॉलेज हैं, जिनमें 4 अंगीभूत कॉलेज हैं और इन कॉलेज में करीब 32,000 सीटें विद्यार्थी के नामांकन के लिए निर्धारित है। अगली खबर बिहार के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं
तो एक नया नियम लागू हो चुका है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने 28 मार्च से स्टॉक मार्केट में ऑप्शनल बेसिस पर T+0 सेटलमेंट लागू कर दिया है और इससे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने उन 25 स्टॉक्स की लिस्ट जारी कर दी है जिनमें सेम डे सेटलमेंट लागू हो रहा, यानी आप जिस दिन शेयर बेचेंगे पैसा भी उसी दिन मिलेगा। दोनों स्टॉक एक्सचेंज ने T+0 सेटलमेंट सिस्टम का ट्रायल शुरू कर दिया है। इससे पहले शेयर बाजार में T+1 सेटलमेंट सिस्टम लागू होता था, यानी शेयर के बेचने पर भुगतान एक दिन बाद होता था। 3 महीने पहले मार्केट रेगुलेटर ने T+0 के लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किए थे और 12 जनवरी तक इस पर लोगों से राय मांगी थी। आपको बता दें कि शेयर मार्केट में एक पर एक बोनस। इस कंपनी का नाम है मार्कोटेक डेवलपर्स लिमिटेड और कंपनी का शेयर 1% गिरकर 1135 रुपए के भाव पर बंद हुआ और इस कंपनी के शेयर में 3 महीने में 15% की वृद्धि हुई है और एक साल में इस शेयर में 200% बढ़ा है। बता दें कि मार्कोटेक डेवलपर्स लिमिटेड ने साल 2023 की शुरुआत में एक पर एक बोनस शेयर